हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं रिस्क रिवॉर्ड के बारे में। आपको अगर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको रिस्क रिवॉर्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आपको छोटे छोटे लॉसेस के अगेंस्ट बड़े बड़े प्रॉफिट्स बनाने पड़ेंगे, तभी एट द एंड ऑफ वीक, एट द एंड ऑफ मंथ आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। होता है ना, शुरुआती दिनों में एक नया ट्रेडर, बिगिनर ट्रेडर अपना जब भी ट्रेड में एंटर करते हैं तो लॉसेस के टाइम तो वो होल्ड कर लेता है ट्रेड। चलो स्टॉप लॉस हिट हो जाने देते हैं, ऐसा वो सोचता है। पर प्रॉफिट के टाइम ना वो ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता है। जैसे ही उसको पीएनएल में 500-600 का प्रॉफिट दिखने लगता है तो वो तुरंत अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है। और लॉसेस के टाइम वो 1000-1500 लॉसेस तो वो झेल लेता है। तो इससे क्या होता है ना, आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। क्या होता है ना, एक बिगिनर ट्रेडर को अपनी आदत को बदलना पड़ेगा। आप जैसे ही बड़े बड़े प्रॉफिट्स बनाने लगते हैं, बड़े पॉइंट्स निकालते हैं, तो क्या होता है ना, छोटे छोटे प्रॉफिट जो है पीएनएल पे जो आपको फ्लक्चुएट होते दिखते हैं छोटे से प्रॉफिट्स, तो वो ज़्यादा आपको इमोशनली अफेक्ट नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, आप लंबे टारगेट के लिए अपना ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। के लिए मैं आपको ऐसे 3 मेथड्स बताऊंगा जिससे कि आप अपना रिस्क रिवॉर्ड और बेहतर कर सकते हैं, और वो भी कल से ही। फर्स्ट मेथड में आपको क्या करना है, जब भी आप एक ट्रेड में एंट्री लेते हो तो आपको तुरंत एक स्टॉप लॉस की ऑर्डर लगा देनी है सिस्टम में ही। और उसके बाद आपको एक टारगेट की भी ऑर्डर लगा देनी है। एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको लेना है। सो एग्जांपल बताता हूँ, अगर आपने निफ्टी का 120 का एक कॉल बाय किया है तो आपको 10 पॉइंट नीचे 110 पे आपने आपका जो भी स्टॉप लॉस है, 10 पॉइंट हो सकता है, 15 पॉइंट हो सकता है। सो 120 में आपने एंट्री ली है तो आपको 110 का अगर आपने स्टॉप लॉस रखा है तो उसकी एक ऑर्डर हो गई स्टॉप लॉस की। तो उसके बाद आपको टारगेट की भी एक ऑर्डर लगा देनी पड़ेगी 140 पे। 120 के ऊपर 20 पॉइंट यानी 140 की एक टारगेट की ऑर्डर लगा देनी है। और आपको पीएनएन को बिल्कुल नहीं देखना है, ऑर्डर्स को हाथ नहीं लगाना है, अपने से एग्जिट नहीं करना है। एक तो स्टॉप लॉस हिट हो जाने दीजिए या टारगेट को हिट हो जाने दीजिए, जो भी हो। आपको अलग से कुछ नहीं करना है, आप बस अपने चार्ट को देखते रहिए। इससे क्या होगा ना, आपके लॉसेस के अमाउंट कम दिखेंगे और उसके मुकाबले आपके प्रॉफिट्स अमाउंट ज़्यादा होंगे। तो आपको एक आदत लगेगी। जो पीएनएल पे जो छोटे छोटे प्रॉफिट्स होते फ्लक्चुएट हुए दिखते हैं, वो आपको ज़्यादा इमोशनली अफेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप बड़े बड़े पॉइंट्स निकालते हैं तो छोटे पॉइंट्स से आप ज़्यादा इमोशनली अफेक्ट नहीं होते हैं। हाँ, लगातार 1 डेढ़ साल मैंने मार्केट में लॉस करने के बाद प्रॉफिट्स तो होते थे मेरे, पर एट द एंड ऑफ मंथ मैं लॉस में ही था। पहला महीना मेरा एट द एंड ऑफ मंथ में प्रॉफिट में था, इसी मेथड का यूज़ करके। तो आप इसे बिल्कुल अपने ट्रेडिंग लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। आप 1 महीना 2 महीना इस स्ट्रैटेजी को, इस मेथड को अप्लाई कीजिए। आप स्टॉप लॉस की भी ऑर्डर लगा सकते हैं और टारगेट की भी ऑर्डर लगा सकते हैं। दोनों ऑर्डर्स आप लगा सकते हैं, चाहे स्टॉक हो या इंडेक्स हो। सो इस मेथड का जरूर यूज कीजिए अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं। सेकंड मेथड में क्या करना है, आप जितनी भी क्वांटिटी में ट्रेड लेते हो तो उस आधी क्वांटिटी आप 1:1 या 1:2 पे एग्जिट कर सकते हो। एक टारगेट की ऑर्डर लगा दीजिए आधी क्वांटिटी के लिए 1:2 या 1:1, और आधी क्वांटिटी को आपको होल्ड करना है लंबे टाइम के लिए। और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। जैसे जैसे 1:1 का प्रॉफिट दिखने लगता है तो आप अपनी आधी क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर लो। इससे क्या होगा ना, आप प्रॉफिट में तो रहोगे, अब आप लॉस में नहीं जाने वाले, तो आपको इमोशनली कंफर्ट मिलेगा और आप अपने ट्रेड को ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं बड़े प्रॉफिट्स के लिए। और आपको आधी क्वांटिटी तो आपने एग्जिट कर लियो, बाकी आधी क्वांटिटी के लिए आपको बस स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करते जाना है। और जब आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मिलते हैं तो आप उस आधी क्वांटिटी से भी एग्जिट हो सकते हैं। सो जो थर्ड मेथड है वो रिट्रेसमेंट पे बेस्ड है। प्रो ट्रेडर इसे यूज करके एक ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छे प्रॉफिट बनाते हैं, बड़े बड़े पॉइंट्स निकालते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है, अगर समझो अपसाइड में मार्केट ट्रेंडिंग है, सो इससे क्या होगा, मार्केट कभी भी कंटिन्यूअसली अपसाइड मूव नहीं करता है, राइट। 5-6 ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद 2-3 रेड कैंडल बनेगी और फिर से 5-6 ग्रीन कैंडल बनेगी, ऐसे करके मार्केट अपसाइड मूव करता है।
तो शुरुआती दिनों में आपको क्या करना है, मन में सोच के रखना है कि कम से कम मुझे एक रिट्रेसमेंट को पार करके जाना है। इसका क्या मतलब है, समझो आपने अपसाइड में एक ट्रेड लिया है, ठीक है। सो उसके बाद 3-4 ग्रीन कैंडल बनी, आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में हो, फिर भी आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। फिर क्या होगा, 2-3 रेड कैंडल होगी, रिट्रेसमेंट होगा, और उसके बाद फिर से मार्केट अपने हाई को ब्रेक करेगा और ऊपर ट्रेड करना लगेगा। उसके बाद आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके वो जो रिट्रेसमेंट का लो था वहां तक ट्रेल कर सकते हो और लंबे प्रॉफिट्स के लिए वेट कर सकते हो। शुरुआती दिनों में आप एक रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, रिट्रेसमेंट होने के बाद अपना नया हाई बनाने के बाद अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं, या फिर आप कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग मार्केट है तो आप इससे अच्छे खासे प्रॉफिट, आप बस अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। जैसे ही नई रिट्रेसमेंट होगी तो उसके लो तक अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ते देना है। सो एट द एंड ऑफ डे आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट्स बना सकते हैं। इन्हीं मेथड्स का यूज करके आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को और बेहतर बना सकते हैं। वो भी कल से ही आप इसे अप्लाई कीजिए, आप सीखते रहिए, अपने प्रॉफिट को लंबे तक होल्ड कीजिए। इससे एक आपको अच्छी आदत लगेगी, आप बड़े बड़े पॉइंट्स निकाल सकते हैं। छोटे छोटे प्रॉफिट जो पीएनएल पे फ्लक्चुएट होते हैं वो आपको ज़्यादा इमोशनली अफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने इससे पहले बड़े प्रॉफिट्स बनाए हैं। तो इससे क्या होगा, आपके लॉसेस के अमाउंट छोटे होंगे और प्रॉफिट्स के अमाउंट बड़े होंगे। तो आपकी इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अगर 50% या 40% भी एक्यूरेसी है आपकी, तो भी आप एट द एंड ऑफ मंथ एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।